वाणी संतों की वाणी पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चेतावनी दूसरा भाग। अटके तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिली भाई, खटक तू धारे अब मन में, खोज सत्संग में जाई। ये परम संत सद्गुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज इस वाणी में हमें ये समझाने की कोशिश किया है कि हम क्या सोचते हैं कि हम बाल बच्चे में रह के, कुटुंब परिवार में रह के भक्ति नहीं कर सकते, उस परमात्मा से जाके नहीं मिल सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, घर मकान छोड़ देते हैं, बाल बच्चे छोड़ देते हैं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लेते हैं, सन्यासी भी बन जाते हैं और घर मकान छोड़ के जंगल पहाड़ों में और जाके आश्रम में रहते हैं। लेकिन महात्मा क्या करते हैं, भाई परमात्मा का अगर कोई जीता जागता मंदिर है तो मानव शरीर है। इसे उस परमात्मा ने खुद 9 महीने में बना के भेजा है और वो परमात्मा इसके अंदर अपने सारे बादशाह रख के आप खुद अंदर बैठा है। जिस किसी भी महात्मा को परमात्मा मिला, ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर मिला है। तो वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। कहते हैं कि इस दुनिया में कहीं भी भटक लो, कहीं भी जाओ, तीर्थ व्रत उपवास कर लो, लेकिन कहते हैं कि हमारे मन को शांति नहीं आती जब तक कि हम संतों के बताए रास्ते पे 2.5-3 घंटे रोज भजन सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में नहीं आ जाते। हमारी तीसरी आंख नहीं खुल जाती, हमारे अंदर कभी भी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि महात्मा हमें बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं, इस मानव शरीर को परमात्मा ने अपने रूप के ऊपर बनाया है। जो भी सामान परमात्मा ने इस दुनिया में रचना किया है, सब इस शरीर के अंदर रच के वो परमात्मा खुद अंदर बैठा है। अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें सद्गुरु यानी कामन से बताते हैं। वो ये नहीं करते भाई बाल बच्चे छोड़ दो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ों में जाके बैठो। महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, नौकरी करो, धंधा व्यापार बिजनेस करो, जो करते हो करो, लेकिन 2-2.5 घंटे रोज सवेरे उठ के उस मालिक के भजन सुमरन में बैठो। कहते हैं जैसे जैसे हमारा प्रेम प्यार मालिक के नाम सुमरन भजन से जुड़ने लगता है, हमारे पाप बढ़ते जाते हैं, मन निर्मल पवित्र होते जाता है, क्योंकि दुनिया का सुमरन करके हमारा मन मलिन हो चुका है। मालिक का नाम सुमरन करके निर्मल और पवित्र होना है। तो जैसे जैसे हम सुमरन करते हैं प्रेम प्यार से, हमारा मन निर्मल और पवित्र होने लगता है, और जब मन निर्मल पवित्र हो जाता है तो फिर चित्त स्थिर होने लगता है, हमारी आत्मा चढ़ाई करने लगती है। धीरे धीरे मरने के समय जो हालत होती है, साधन अभ्यास में वही हालत होती है। एक दिन ये आत्मा शरीर को खाली करके 9 दरवाजे से 10वें में आ जाती है, इसकी तीसरी आंख खुल जाती है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख करते हैं, पश्चिम द्वार माने 10वां द्वार कहते हैं। कहते वो खुलते ही जब हमारी आत्मा अंदर प्रवेश करती है तो पहले आत्मा नजर आता है, क्योंकि आत्मा दोनों आंखों के बीच में बैठा है। फिर आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं, कहते जो बाहर आकाश है हमारे अंदर में भी है। हमारे वो आकाश के ऊपर जाती है, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, नक्षत्र मंडल को पार करके गुरु का दर्शन होता है। कहते हैं गुरु की कृपा से ज्योति और नाद प्रकट हो जाता है। तो कहते ये सब हमारे अंदर है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। देखो हमारे पंजाब में जो है कि अमरदेव जी 1-2 वर्ष में 22 साल तीर्थ यात्रा की।
तीर्थ यात्रा किए। तो हम 22वें साल में उनकी दोस्ती वही हरिद्वार गए थे और वहां पे उनकी दोस्ती एक योगी से हो गई। वो योगी ने ये सिख थे, योगी ने क्या सोचा ये भी कोई गुरुमुख है, साधु है। दोनों में आपस में दोस्ती हो गई, दोनों साथ में मिलकर खाना बनाते थे, दर्शन के लिए जाते थे, स्नान के लिए जाते थे, साथ में रहते थे। 10 दिन तक तीर्थ यात्रा माने के हरिद्वार में बिताए। और जब दोनों मिलकर ट्रेन से आने लगे तो पहले अमरदेव का नाम आया। तो अमरदेव ने उस ब्रह्मचारी साधु से विनती किया कि महाराज हम दोनों 10-12 दिन से साथ हैं, अब हमारा गांव आ गया, पहले आप दया करो, एक दिन हमारे घर में रह के आ जाओ। उस जो ब्रह्मचारी साधु ने मान लिया, योगी ने मान लिया और वो तो उनके साथ में घर में आया। इन्होंने उसकी बड़ी खातिर खातिर किया अमरदेव जी ने। उस समय इनकी उम्र 70 साल की थी अमरदेव की। तो इन्होंने बड़ी खातिर खातिर किया, शाम को बड़ा अच्छा खाना पीना मीठा मीठा बनवाया। और जब दोनों खाने के लिए बैठे, जब उस योगी ने ब्रह्मचारी साधु ने 1-2 ग्रास जब मुंह में डाला तो उसको ख्याल आया कि अरे मैं 12-13 दिन से इनके साथ हूं, मैंने इनसे पूछा ही नहीं तुम्हारा गुरु कौन है। तब खाने के बाद उसको ख्याल आता है, तो बाद में पूछता है कि अच्छा महाराज आपका गुरु कौन है। तो अमरदेव जी कहते भाई मैंने गुरु तो कोई बनाया नहीं, 22 साल से हरिद्वार स्नान करके 2 बार आता हूं वर्ष में और उसी को मुक्ति का साधन माना है। तो वो ब्रह्मचारी साधु यानी योगी इतना उदास हो गया, इतना दुखी हो गया, अरे तू निगुरा और तेरा मैं नमक खा लिया, अन्न खा लिया, मेरा इतना बरस का किया कराया योग सब नष्ट हो गया। क्योंकि कोई कोई संप्रदाय में योगियों में ऐसा होता है कि निगुरे के घर का पानी भी नहीं पीना, तो उसके वो सिद्धांत थे। तो उस चीज की दाढ़ी बाढ़ी और इनका बाल बिल सब देख के क्या सोचा एक कोई गुरुमुख है, क्योंकि सिख लोग बचपन में छोड़ देते। तो बाद में इसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरा इतना बरस का किया कराया सब पता चला गया। और वो खाना पीना छोड़ के, थाल छोड़ के और गुस्से में उनके घर से उठ के चला गया। तो अमरदेव के दिल में बड़ा लगा, भाई जो 12-13 साल से साथ हो, हमारे 12-13 दिन से साथ हुए और घर में खाना छोड़ के थाली छोड़ के चला जाए ऐसा दोस्त, तो उनके दिल में बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं 22 साल से तीर्थ यात्रा करते आया और गुरु के बगैर उसकी कोई कीमत नहीं, और वो ब्रह्मचारी साधु मेरे घर से उपवास चला गया। बड़ा दुख हुआ, रात भर रोते रहे, नींद नहीं आई। तो अमरदेव के घर में ही अंगद देव जी की बेटी भी आई थी। अंगद देव जी गुरु नानक के जगह पे महात्मा बने थे, उन्हीं उसी पीठ माने उसी कुर्सी पे बैठे थे। तो वो लड़की क्या करती थी, सवेरे उठ के सुखमनी गुरु नानक जी की वाणी पढ़ती थी, सवेरे उठ के 4 बजे। तो पहले कभी सुनते ही नहीं थे और उस दिन रात भर नींद नहीं, बड़े प्रेम से वो वाणी सुनी। तो उसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु महिमा नाम महिमा, गुरु महिमा नाम महिमा, यह सुनकर के उनके दिल में लग गया। तो जब वो वाणी बंद किया उस लड़की ने, तो भाग के जाकर उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी अभी तूने जो एक वाणी पढ़ी ये किसकी वाणी है। तो लड़की कहते कि पिताजी ये गुरु नानक की वाणी है और उसी जगह पे आज हमारे पिता अंगद देव जी बैठे हैं। तो ये कहते हैं अच्छा उनके पास मुझे लेके चल। कहते नहीं, मेरे पिता का हुक्म है कि जब तक मैं बुलाऊं नहीं तो आना नहीं, अगर मैं बगैर बुलाए जाऊंगी तो गुस्सा करेंगे। तो ये कहते मैं तेरा ससुर हूं, मैं सब देख लूंगा, तो मुझे लेके चल। तो वो लड़की लेके जाती है अपने ससुराल, अपने पिता के घर लेके जाती है और इनको बाहर खड़ा करके जब वो अंदर जाके संदेश देने के लिए जाती है तो
अंगद देव जी के चरणों में नमस्कार करते ही अंगद देव जी हंसे, कहते बेटी जिसको तू लेके आई उसको अंदर तो लेके आए। तो उसको फिर अंदर लेके गए। उस समय इनकी उम्र 70 साल की थी। अमरदेव जी के गए, अंगद देव जी के चरणों में गिर के होने लगे कि मेरे साथ ऊपर बीत गई, मुझे पहले क्यों नहीं एक ख्याल आया, मुझे पहले क्यों नहीं होश आया, मेरा सारा ऊपर बीत गया। रोने लगे। तो अंगद देव जी हंस के कहते हैं कि भाई सबका समय होता है, जब तक समय नहीं आता है तब तक उसके वो महात्माओं के पास नहीं आता है। जब तक समय नहीं आता है कोई भी भक्ति की तरफ मन लगता नहीं। कहते हैं कि देखो कहा है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माले सिंचे सौगड़ा ऋतु आवे फल होए। कहते धीरे धीरे हे मन सब धीरे धीरे होता है। अगर माली चाहे 100 गुना पानी एक ही बार डाल दे जल्दी फल आ जाए फूल आ जाए तो नहीं आएगा, समय पे जाएगा। चाहे कितना मटका पानी ज्यादा डालो, चाहे कैसा भी रखो, पेड़ में तो समय पे ही फूल आएगा, समय पे ही फल लगेंगे, चाहे तो रोज पानी देते जाओ। तो कहते हैं इसी तरह से हर जीव का टाइम होता है। जब समय आ जाता है तो संतों की वाक्य उसके दिल में लग जाते हैं और इसकी काया पलट हो जाती है और वो उसके दिल में लग जाते हैं और उसके ऊपर चलने लगता है और चल करके काम बना लेता है। तो वही आप कहते हैं तुम्हारा समय आ गया, तुम आ गए, कोई बात नहीं, जो समय बचा है मालिक की भक्ति में लगाओ। तो उन्होंने उपदेश दिया और आपको अंदर वो लग गई थी रात दिन मालिक का भजन सुमरन और आश्रम के लिए गंजी बना के 2 मटका बांध के लकड़ी में रात दिन पानी ढोते थे। नदी 2 किलोमीटर दूर थी। नदी से आश्रम के लिए पानी लेके आना, मीठा पानी मिलना मुश्किल था। तो गंजी बना के मटका तो पानी रात दिन ढोते रहते थे आश्रम के लिए, ये सेवा करते थे और भजन सुमरन करते थे। देखो 12 साल उन्होंने पानी की सेवा किया है। 70 साल की उम्र से 82 साल की उम्र तक 12 साल पानी हुए। तो कहते प्रेम प्यार से नाम सुमरन करते हुए सेवा करने से उनकी रूह चढ़ाई कर गई, उनकी तीसरी आंख खुल गई और कहते गुरु और शब्द प्रकट हो गया, वो महात्मा बन गए। तो देखो अंगद देव जी जाने के समय उन्हीं को अपने जगह पे बिठा के गए। तो अमरदेव जी गुरु ग्रंथ देखो गुरु नानक के तीसरे गुरु अमरदेव जी बने। तो कहते उनको जो है कि 80-82 साल में गादी मिला, 120 वर्ष तक जिंदा थे, बड़ी लंबी उम्र हुई। तब तक उन्होंने सत्संग प्रचार किया। तो कहते हैं भाई ऐसा वही आप इशारा देते हैं स्वामी जी महाराज, अटक तो क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई। कहते हैं आप सोचते हैं कि परमात्मा कहीं जंगल में बैठा है, कहीं पहाड़ों में बैठा है, कहीं तीर्थों में बैठा है। महात्मा कहते नहीं भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। परमात्मा का अगर कोई जीता जागता मंदिर है मानव शरीर है। इसे परमात्मा ने 9 महीने में खुद बना के भेजा है। ये चलता फिरता हर मंदिर है। जिस किसी भी महात्मा को परमात्मा मिला ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर जाके ही मिला है, और जिस किसी को भी परमात्मा मिलेगा शरीर रूपी मंदिर के अंदर मिलेगा। विरह की आग जब बढ़ेगी दूर कर जगत की काई। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जब इसके लिए क्या करना है, हमें सत्संग में जाना है। कहते भाई सत्संग भी तुलसी साहब ने अपने बाणी में कहा है, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ हुए, सुत दारा और लक्षणी पापी के भी हुए। कहते 2 चीज क्या दुर्लभ है, एक तो संतों का समागम और दूसरा सत्संग। ये सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। कहते हैं वो करोड़ों जन्मों के पुण्य से तो मानव शरीर मिलता है,
उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। नहीं तो कहते हैं बहुत सारे जीव हैं, सबको क्यों नहीं मिलता है? कहते बड़े भाग्य से। तो वही आगे सलाह देते हैं, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ हुए, शुद्ध धारा अवलक्षणी पापी के भी हुए। करोड़ों रुपए, अच्छे औरत, बाल अच्छे पापियों के भी होते हैं। ये सारे होने से कोई भाग्यशाली नहीं हो जाता है। भाग्यशाली वही है जिसको ऐसा सुंदर मानव शरीर पाके संतों का समागम मिल गया, सदगुरु मिल गए, उनका आना जाना खत्म हो गया, कहते वो भाग्यशाली है। क्योंकि जो फिर 4 दिन इस दुनिया में हम शरीर में रह के धन दौलत से सुख और शांति पा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद जाके हम दूतों के चक्कर खाने पड़ते हैं, 84 में चक्कर लगाना पड़ता है। तो वो किस भाग्य, कौन सा भाग्य? तो कहते हैं वही भाग्यशाली पुरुष है, कहते हैं जिसको कि इस मानव शरीर में संत मिल गए, संतों का समागम मिल गया, उसका आना जाना खत्म हो गया। देखो मीराबाई ने 30 साल कृष्ण की आराधना किया बचपन से। जब उसके पति गुजर गए तो मीरा काशी बनारस गंगा स्नान के लिए गई, वहां रविदास जी का सत्संग मिल गया। मीरा जी रविदास के सत्संग में गई, सत्संग मीरा का मन निर्मल था, सत्संग सुन के मीरा का ख्याल बदल गया और मीरा रविदास की शरण में चली गई। रविदास जवान थे, मीरा छत्रानी रानी थी, लेकिन रविदास को गुरु किया और भजन सुमन से प्रेम प्यार किया और उसकी रूह खिलाई कर गई। जब उसकी तीसरी आंख खुली, अंदर गुरु प्रकट हो गया, तो मीरा खुशी से नाचने लगी। मीरा क्या करती है? पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दे गए सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो। वो रत्न जिसकी कोई कीमत नहीं, वो नाम रूपी रत्न है। बाली रत्न का तो कीमत होता है, हीरा जवाहरात सोना चांदी कीमत होता है, लेकिन उस नाम की कोई कीमत नहीं। और नाम अगर थोड़ा भी हमारे अंदर प्रकट हो जाए, सब घंटों उजियार होए, तो हमारे शरीर में प्रकाश हो जाए। एक जन्म में करोड़ों जन्मों के पाप दर्द हो गए, तब तो वो नाम ऐसा है। तो कहते उस नाम की महात्मा महिमा करते हैं। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं, विरह की आग जब बढ़ के दूर कर जगत की खाई। जब आपके अंदर सत्संग में जाने से प्रेम और प्यार पैदा होता है, मालिक से मिलने की तड़प पैदा होती है, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारा मोह प्यार दुनिया का लगाव कम होते जाता है और सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार बढ़ते जाता है, परमात्मा के नाम से लगन बढ़ते जाती है। देखो सब्बूबाई, मीराबाई और तुकाराम, नामदेव, सब उस मालिक के नाम से प्रेम प्यार लगा के ही उनकी आत्मा अमर हो गई, उनका नाम अमर हो गया। आप बताओ, नामदेव जी पहले विठ्ठल की आराधना करते थे और जब सुबह दोपहर शाम को मंदिर में जाते थे तो विठ्ठल उनको प्रकट होकर दर्शन देते थे, स्तुति करते। उनकी ऐसी श्रद्धा विश्वास था। तो एक बार आप गोरा कुमार के सत्संग में गए, सत्संग में नामदेव जाके बैठे, तो गोरा कुमार ने सोचा कि नामदेव को जगाना चाहिए। और जब सत्संग खत्म हुआ तो गोरा कुमार ने थापी उठाई, जो बर्तन बनाने के समय हाथ अंदर रख के बाहर से थापी से पोंखते हैं, बराबर करते हैं, बर्तन मट्टी का बर्तन बनाने के समय वो थापी उठाई और जिसको उपदेश मिला है वो पक्का है बोलते जाते हैं, जिसको उपदेश नहीं मिला वो कच्चा है बोलते हैं। जब नामदेव का नंबर आया तो थोड़ा जोर से मारा, एक कच्चा है बोले। नामदेव को बड़ा गुस्सा है। विठ्ठल जैसे परमात्मा 3 दफा आपको दर्शन देते हैं, ये कच्चा है बोलता है। जितना लोगों ने मेरा अपमान किया, बड़ा गुस्सा आ गया और गाली देते वहां से उठ के अच्छा में जाके विठ्ठल को बोल के तेरा सब सर्वनाश करा देता हूं। गाली देते वहां से उठे, जाते जाके
मंदिर में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जबकि 2-4 मिनट में प्रकट होने वाले विठ्ठल आधा घंटा हो गया प्रकट हुए। नामदेव को बड़ा दुख हुआ, आज क्या बात है, उधर गोरा कुमार ने मेरा अपमान किया, इधर विठ्ठल भी मेरा अपमान कर रहे हैं। 2 मिनट में प्रकट होने वाले आधा घंटा हो गया, दर्शन नहीं। बड़ा दुख हुआ। देख तो दर्शन देते हो या नहीं, मैं भी दीवार को सिर्फ तोड़ के मरता, दीवार को सब तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब विठ्ठल आके नाम पकड़ लेते हैं, अरे नाम तो क्यों मुझे तकलीफ देता है? कहते अरे महाराज 2 मिनट में प्रकट होने वाले आधा घंटा हो गया स्तुति करते करते, क्या बात है? कहते मैं क्या करूं? विठ्ठल कहते मैं क्या करूं? तो साधु संतों की निंदा करते आए हैं, इसीलिए मैं दर्शन कैसे दे सकता हूं? तो खाली इतना जानता है परमात्मा खाली मंदिर में बैठा है, वो परमात्मा सर्वव्यापी है और साधु महात्मा उसको अपने अंदर प्रकट किए होते हैं, और तो साधु संतों की निंदा करते हैं, तो मैं कैसे दर्शन दे सकता हूं? तो तेरे को बड़ा साख लगा, तो बोलते महाराज मैं क्या करूं? इसीलिए तेरा एक ब्रह्मदूत नहीं होगा, तो गुरु के पास जा। विठ्ठल ही कहते गुरु के पास जा। तो नामदेव कहते अच्छा महाराज मेरे को ऐसा गुरु को, तो कहते देखो जंगल दिखाई देता है, जंगल में शिवालय है, पुराना मंदिर शिवालय, और उसमें एक वृद्ध है, गुरु महात्मा है, उनके पास जाए। विश्वभा के तो फिर जाते, कहानी तो बड़ी लंबी है, फिर जाते तो विश्वभा खेचर ने सोचा कि नामदेव आ गए, इनका भ्रम दूर करना चाहिए। तो विश्वभा खेचर ने जानबूझ के अपना पैर, क्योंकि वो शिव का मंदिर था, मंदिर के बीच में शिवलिंग था, तो विश्वभा खेचर ने जानबूझ के अपना पैर लिंग के ऊपर रख दिया और दरवाजे की तरफ सिर करके लेट गए। नामदेव आते हैं, देखते हैं 80 साल का वृद्ध, सफेद दाढ़ी, एकदम शरीर पक गया है, 80 साल का उम्र। तो बड़ा गुस्सा आता है, बोलते हैं कि विठ्ठल ने अच्छा गुरु बताया, इसको इतना भी तमीज नहीं, मेरा पैर कहाँ पड़ा है, मेरा सिर कहाँ पड़ा है, क्योंकि वो लिंग के ऊपर रखने से तो बड़ा दुख होता है। इसीलिए बोलते हैं ऐसे को गुरु किया तो फायदा है। तो बाद में सोचते हैं कि अच्छा ये अच्छा नहीं लगता है, इसको उठा के तो जाओ। फिर कहते हैं उठा उठ, देख तेरा पैर कहाँ पड़ा है, तेरा सिर कहाँ पड़ा है, उठ। तो वो जानबूझ के उन्होंने रखा था, क्योंकि ये तो खाली मंदिर में परमात्मा जानते थे। तो बाद में हमको गुस्सा आता है, तो बाद में हम कहते भाई नामन देख मैं बुढ़ा हो गया, मेरा पैर उठाने की मेरा तो ताकत नहीं, अगर तेरे को बुरा लगता है तो दूसरी तरफ रखते हैं, दक्षिण को रखते हैं वहीं पे लिखते हैं, पश्चिम को रखते हैं वहीं पे लिखते हैं। नामदेव को बड़ा आश्चर्य होता है कि बुढ़ा कोई मामूली बुढ़ा नहीं। तो बाद में उनका पैर लेके अपने सिर पे रख लेते। तो विश्वभा खेचर सोचते हैं कि अब नामदेव का अहंकार खत्म हो गया, तो उठ के बैठते हैं और फिर सत्संग लेते हैं, और सत्संग में समझा के फिर उनको उपदेश देते हैं। कहते हैं 8-10 दिन तक उनको समझाते हैं, पहले उनका भ्रम दूर करते हैं, उपदेश देते हैं, और कहते हैं अब तो धन्य हो गया, आप तो पहले नहीं थे। तो देखो नामदेव गोरा कुमार के सत्संग में जाने लगे, सत्संग बड़ा अच्छा लगने लगा। भाई सच्चाई की जानकारी होगी तो सत्संग दिल में लगेगा, महात्माओं के वाक्य अच्छे लगेंगे। तो बाद में सत्संग में जाने लगे, 20 दिन हो गया, मंदिर को ही नहीं गए। अब विठ्ठल को पंचायत पड़े, 3 दफा दर्शन के लिए आने वाला नामा मेरे को भूल गए। तो बाद में अंतर प्यार होकर देखते हैं तो गोरा कुमार का सत्संग पड़ा है, रोज सबसे पहले जाके बैठते हैं,
सब उठ के जाने के बाद उठ के जाते हैं। तो विट्ठल ने क्या किया, एक वृद्ध का रूप पकड़ के सत्संग खत्म होने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो एक वृद्ध का रूप करके बना के आए। नामदेव के जाने लगे तो हाथ पकड़ लिए और दूर बुला के कहते नामा तो मुझे भूल ही गया। तो नामदेव कहते महाराज आपकी कृपा से मुझे गुरु मिला, अब मुझे समझ आ गई, मैं धन्य हो गया। तो नाम को विट्ठल उसको आलिंगन करते, छाती से लगा लेते, कहते अब तो धन्य हो गया, अब तो कहीं भी नहीं दुनिया में। तो देखो उत्तर भारत में चले गए, दिल्ली में चले गए, मुसलमानों ने उनकी बड़ी परीक्षा लिया और वहां से पंजाब में चले गए। हुमान, पंजाब हुमान में जाकर उन्होंने अपना आश्रम बसाया और वही उनकी समाधि है, वहां उन्होंने संत मत का प्रचार किया। आज नामदेव की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में बड़े प्रेम से ली जाती है। देखो संत महात्मा बन गए। तो वही आप कहते हैं कैसे, गुरु की शरण में जाके। तो वही आप इशारा देते हैं, किसने बताया, विट्ठल ने बताया। तो देवी देवता कोई बुरे नहीं होते, बड़े अच्छे आत्माएं होती है। धीरे धीरे कोई नीचे से ऊपर आता है, लेकिन उसी को पकड़ के बैठने से काम नहीं होता है। महात्मा कहते भाई अंदर आओ, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुलेगी, सब कुछ आपके अंदर नजर आएगा। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 16 मंडल लोक, त्रिलोकी ने 16 लोक आपके अंदर है। आपके पिता परमात्मा ने आपके लिए आपके अंदर रचा है। आप अंदर आ जाओ, आपको मिल जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। तो ये आप इशारा देते हैं, विरह की आग जब बढ़े, विरह की आग जब बढ़े दूर कर जगत की काई, कहते हैं उस समय ये मोह खत्म हो जाता है। कहते भक्त दुनिया से बेपरवाह हो जाता है। देखो जब तुकाराम जाने लगे, तुकाराम को 3 दिन पहले संदेश आ गया वैकुंठ से, देवदूत आके बोल के गए कि परसों 11 बजे विमान आने वाला है तालाब के पास, 11 बजे दोपहर को आपको आना है। तो इनको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि भक्तों को दुनिया छोड़ के जाने में आनंद होता है, खुशी होती है। लेकिन जो दुनियादार हैं, दुनिया के सामान से प्रेम के रखे बैठे हैं, उनको दुख होते हैं, वो दुनिया नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन भक्तों को आनंद होता है। तो तुकाराम को बड़ा खुशी हो गया। तो रात को सोने के समय अपने दूसरे दिन अपने औरत से भी करते हैं कि देख कल 11 बजे उसको विमान आने वाला है वैकुंठ से, मैं जाने वाला हूं, तू भी चल साथ आ जा तो बड़ा अच्छा होगा, चल वैकुंठ जाएंगे। तो उसने लाख गाली दिया, तुम्हें तो ना कोई काम ना धंधा, रात दिन पांडुरंगा लेके बैठे। अभी मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं, जानवरों की सेवा कौन करेगा, बाल बच्चे को कौन देखेगा, खेती गृहस्थी कौन संभालेगा। लाख गाली दिया, तुम्हारे को तो काम नहीं धंधा नहीं, पांडुरंगा करते बैठे। तो बाद में चुप हो गए बेचारे, क्या करें। और जब जाने लगे तालाब के पास गए, पुस्तक विमान आया, बैठ के जाने लगे तो गांव वाले भाग के आके और तुम करते ही देखो तो गए, तब भागा जाती है और सर पिटती है, रोती है, अरे मेरे भाग अच्छे, मैं भी उनका कहना मान लिया होता, मैं भी उनके साथ चली गई होती, कितना अच्छा होता जाने के बाद। तो कहते भाई भक्तों के जो मालिक के नाम से प्रेम प्यार कर लेता है, उसकी ये मोह का बंधन दूर हो जाता है। कहते ना ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। कहते गुरु की कृपा से मोह का बंधन दूर हो जाता है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे आपके घट में प्रकाश होते ही अज्ञान रूपी अंधेरा खत्म हो जाता है। तो मोह का उसके घट में प्रकाश हो जाता है
और वो बड़े आराम से जाने के लिए तैयार रहता है। कभी भी मालिक बुलावे जाने के लिए तैयार होता है। तो एक भक्त दुनिया से मरने के समय हंसते हुए जाते हैं, लेकिन दुनियादार रोते हुए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने दुनिया से प्रेम प्यार किया और दुनिया झूठी है। ये 4 दिन का है, ना किसी का दुनिया बना ना किसी का बनेगा। जो भी गया तो खाली हाथ गए, छोड़ के ही गए। इसीलिए तो कबीर साहब भी कहते हैं, राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहे कबीर कर नहीं सपने जो संसार। राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके दुनिया चले कहते हैं कि दुनिया सपने के समान है। की आज जब बढ़ेगी दूर कर जगत की काई, लगा लो लगन सतगुरु से, मिले फिर सब दिल लाई। तो वही आप इशारा देते हैं, लगा लो लगन सतगुरु से। हाँ, फिर कहते हैं भाई जब तुम्हारे अंदर वो प्रेम और प्यार पैदा होता है तो सतगुरु के चरणों से प्रेम लगा लो। जो प्रेम दुनिया से जुड़ा है वो मालिक के नाम से जोड़ना काम नहीं है। अब महात्मा ने कहते भाई बाल बच्चे छोड़ दो, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन लो, जंगल पहाड़ में जाके उपवास करो, कहते नहीं, दुनिया में रहो, मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की वजह बंदी करो। ये नहीं कहते भाई मान के खाओ। महात्मा क्या कहते, मानव वाला समान है, मत मांगो कोई भी, मानव पे बनना बोला सतगुरु की हंसी। कहते मानना और बनना दोनों बराबर है। क्यों मानते हो? परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया, इतना मजबूत शरीर दिया, तो क्यों मानते हो? कहते हैं कि सारे दुनिया को देने वाला मालिक अपने भक्तों को उपवास नहीं रखता है, आप उसका बन के तो देखो। कहते भाई जब हम उसके नाम से तो लगा लेते हैं तो हमारा सारा काम वो खुद देखता है। हम जो भी कुछ सोचते हैं करके देखता है, वो मालिक दयाल है। इसीलिए तो कहते हैं ना, अजगर करे न क्या करे, बच्ची करे न काम, दास को कहो कहें सबको दाता राम। अजगर कितना बड़ा सांप होता है, ये हाल से भी बड़ा होता है, 7-8 मिनट लपेट के बड़ा होता है, चलने को भी नहीं होता, उसको पहाड़ जैसा होता है। ये हाल इतना मोटा होता है, पहाड़ जैसा होता है। और उसके श्वास में इतना, हवा में इतना पावर होता है कि 1 फरलांग दूर जाने वाले प्राणी को भी अगर खींच ले, चाहे हाथी हो, वो पेट में आ जाता है। श्वास में हवा में इतना पावर होता है, अगर वो खींच ले तो जानवर उसके पेट में आ जाता है। और वो पेट से ऐसा करता है, वो सब गल जाता है, उसके अंदर इतनी गर्मी होती है, पेड़ से ऐसा करता है बस सब गल के टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। तो कहते हैं कि देखो अजगर करे, मुलुकदास क्या कहते हैं, अजगर करे तो क्या करे, इतना बड़ा सांप होता है, 200-250 फीट लंबा होता है और करीब 10-12 फुट ऊंचा होता है। हाथी को भी वो अपने अंदर ले लेता है खींच के, और पेड़ से ऐसा करे तो गल जाता है। तो कहते हैं क्या पता इतना बड़ा शरीर जो चल फिर भी नहीं सकता है, पहाड़ जैसा होता है। अब बताओ कोई मिल फैक्ट्री में जाता है बैठ के लिए नौकरी करने के लिए? नहीं, पड़ा रहता है। लेकिन वो मालिक कितना दयाल है, शाम तक उसको भी पेट भर के सुनाता है। और बच्चे करे काम, पक्षियां सवेरे भूखे उठते हैं, उन्हें भी पता नहीं किस तरफ जाएंगे तो पेट भरेगा, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। और वो मालिक कितना दयाल है, शाम तक सबका पेट भर के वो सुलाता है। और कितने ऐसे जानवर हैं जो दिन भर छुपे होते हैं जमीन में, रात को बाहर निकलते हैं, पुल्ला है, सिर चित्ते हैं, दिन में छुपे होते हैं पहाड़ों में,
जमीन में, और रात को बाहर निकलते हैं। वो मालिक कितना दयाल है, कहते सबका सवेरा होते होते पेट भर के सुनाता है, नहीं पता। तो कहते हैं कि वो सबको देने वाला वो मालिक है, वो देता है। हमें भी 9 महीने मां के गर्भ में किसने संभाला? उसने संभाला। मां के गर्भ में 9 महीने उसने पालन किया, और उस मालिक से प्रेम प्यार होने के कारण से, उसका हमेशा ध्यान होने के कारण से कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, नौकरी पाने की, जमीन जायदाद, सब कुछ दे के भेजा, क्यों? उससे प्रेम प्यार होने से। लेकिन बाहर आओ सभी के साथ, बाहर आके हम उसको बुला देते हैं, वो पिता नाराज हो जाता है। तो इसीलिए महात्मा कहते देखो, मां के गर्भ को तुम्हारी रक्षा किया, इतना सुंदर तुम्हें शरीर दिया, तुमने सब कुछ दिया, और उसी को आपने अपने पिता को बुला दिया। कहते भाई उसको मत बोलो, उसका याद सवेरे बैठ के 2 घंटा तो उसको याद करो, 24 घंटे में 2 घंटा दो, क्या कम है? महात्मा सारा दिन भजन सुमरन करने को तो नहीं करते, 2 घंटा मालिक का नाम, दोनों आत्माओं के बीच में ख्याल पट्टिका के प्रेम प्यार से मालिक का नाम सुमरन करो, तो देखो वो तुम्हें तकलीफ आएगा ही क्यों? तकलीफ क्यों आता है? हम अपने पिता को बुला देने से, जिसने हमें सब कुछ दिया, हम उसी को बुला देते। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं उसको मत भूलो, वो सारे आपको और हमको ही नहीं, 84 लाख दिवालियों को देने वाला वो मालिक है, वो अपने भक्त को कभी उपवास नहीं रखेगा। तो वही आप इशारा देते हैं, सदगुरु से मिले फिर शब्द लौटाए। हाँ, कहते हैं तो सदगुरु, उस मालिक के नाम से, सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार लगा लो। 8 गुरु धीरे धीरे चढ़ाई करेगी, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएगी, शब्द प्रकट हो जाएगा। 8 के 30 ज्ञान बोलते ही शब्द प्रकट हो जाएगा। 1 जन्म नहीं, 9 जन्मों के पाप दर्द हो जाएंगे, मंदिर पवित्र हो जाएंगे। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए जो पाए, भाग्य तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिले जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं छूटेगा जन्म और मरना। कहते हैं कि जन्म मरण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और कहते हमारा भाग्योदय हो जाएगा। कभी हमारे ऊपर चढ़ाई कर जाएगी, हमारे अंदर वो शब्द प्रकट हो जाएगा, नाद प्रकट हो जाएगा, गुरु प्रकट हो जाएगा। कहते एक जन्म में करोड़ों जन्मों के पाप दर्द हो जाएंगे, वही भाग्यशाली है। कहते जिसके अंदर वो मालिक नाम प्रकट हो गया, गुरु प्रकट हो गया, उसका आना जाना खत्म हो गया, कहते वही भाग्यशाली है। जो 84 का चक्कर में लगाता है वो भाग्यशाली का। अब देखो जिन लोगों ने भी भक्ति किया, मीरा, रविदास, सगुबाई, नामदेव, तुकाराम, जो लोगों ने भी भक्ति किया, उनका आत्मा अमर हो गया, नाम अमर हो गया। और जो लोगों ने भक्ति नहीं किया, उनका आत्मा भी अमर नहीं हुआ, उनका नाम भी अमर नहीं हुआ। देखो हमारे घर में कितने मर के गए, हमारे दादा के दादा, आज हम उनका नाम निशान तक बोले बैठे हैं। क्यों? वो मालिक भक्ति करके नहीं गए, 84 में चक्कर लगा रहे, नरकों में सड़ रहे, 84 में चक्कर लगा रहे, इसीलिए उनका नाम अमर नहीं हुआ। कहते वो आत्मा अमर नहीं हुआ, नाम भी अमर नहीं हुआ। और नाम जिसका, जिन्होंने भक्ति किया, आत्मा अमर हो गया, नाम अमर हो गया। बताओ अब दुर्वासा, वशिष्ठ और जो भी महात्मा हो गए पिछले माने के सतयुग में, त्रेता युग में, लेकिन आज उनका नाम लिया जा रहा है। बताओ क्यों? उनकी आत्मा अमर हो गई, नाम अमर हो गया। अब जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक उनका नाम रहेगा। लेकिन हमारे घर में कितने मर के गए, उनका नाम है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी में हम भूल गए। तो बताओ कल हम जाएंगे
के हमारे नादों को तो हमें भूल जाए। क्यों? भक्ति के बगैर शरीर की एक पैसा कीमत नहीं। कबीर साहब कहते हैं ना, पशु का हो तो नहीं है, नरका का चूल्हा हो, नर करनी करे तो नर से नारायण बने। एक जानवर बन जाता है, उसकी भी कीमत है। मरा हुआ जानवर को भी कोई 10-20 रुपए देकर उठा के लेके जाता है। क्यों? उसका हड्डी और चमड़ा काम में आता है। लेकिन एक इंसान उस मालिक के भक्ति के बगैर गुजर जाए तो इसकी एक पैसा की कीमत नहीं। क्यों? इसका हड्डी चमड़ा काम में नहीं आता है। इसको कोई पैसे को भी लेने के लिए तैयार है। गाय भैंस बन जाता है तो 10-20 रुपए देकर उठा जाएंगे। क्यों? चमड़ा और हड्डी काम में आता है, लेकिन इंसान का कुछ काम नहीं आता है। लेकिन कबीर साहब कहते नहीं भाई, नर करनी करे तो नर से नारायण। अगर इंसान गुरु की शरण में चला जाए और गुरु में होता है रास्ते के साथ अभ्यास करके अंदर आ जाए, इसकी तीसरी आंख खुल जाए तो एक नर नारायण बन जाता है। ऐसी ताकत इस शरीर में है। जो भी कोई महात्मा बना मानव शरीर में बना, दूसरे शरीर में तो नहीं बने। क्योंकि दूसरे शरीर में तो आकाश तत्व ही नहीं, विचार ताकत नहीं। खाली मानव शरीर में सारे जो कुछ परमात्मा ने सब कुछ रखा है। 5 तत्वों का पुतला है और कहते हैं कि सब कुछ एक खजाना ही भर के रखा है इसकी मानव शरीर के अंदर। तो इसीलिए आप इशारा देते हैं भक्ति के बगैर वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती। भाग्य तेरा जगे सोता, नाम रे धामो मिल जाए। कामो क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाए। तो एक इशारा देते हैं कि भाई भाग्य तेरा जगह सोता, नाम और धाम मिल जाए। कहते हैं कि उसका भाग्योदय हो जाता है, उसके अंदर वो शब्द भी प्रकट हो जाता है और शब्द के रास्ते से जाके वो अपने सतलोक सचखंड मालिक के चरणों से जाके जुड़ जाता है। कहते मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं एक तो शब्द प्रकट होता है, दूसरा मुक्ति मिल जाती है। ताकि अब यही भाग्य है। फिर उसका आना जाना हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो वही आप इशारा देते हैं, कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाए। हाँ, कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब घेर भरमाई। कहते काल ने कैसे कैसे जीवों को भ्रम में डाल दिया है। कहते काल पुरुष ने ये सब ग्रंथ तैयार करके वो भ्रम में डाल दिया है। महात्मा क्या कहते हैं, खाली पठन पाठन से मुक्ति होने वाला नहीं। अब पठन पाठन ऐसा ही है जैसे हमें पाकशास्त्र की किताब होती है, उसमें लिखा रहता है कि ऐसे ऐसे बनाए हुए तो निवृत्ति तैयार होती है, जलेबी तैयार होती है। अब हम उसमें सामान का भी नाम होता है, विधि विधान भी होता है, लेकिन वो किताब को हम चाहे सैकड़ों वर्ष में पढ़ते बैठे तो हमारा मुंह मीठा रहेगा, जलेबी का स्वाद मिलेगा। ऐसा ही ग्रंथ है, चाहे कितना भी अच्छा ग्रंथ हो, पठन पाठन से मुक्ति ना आते किसी को मिले ना मिलेगी। वो पाकशास्त्र की किताब जैसे कहते भाई कब मुंह मीठा होएगा, जो भी उसमें सामान लिखा है वो दुकान पे जाके सामान ला के और उसमें जो तरीका लिखा है उस तरह से बना के खा ले तो मेहनत करने से। तो कहते भाई इसी तरह से ग्रंथ कोई बुरे नहीं, अच्छे हैं। जो महात्मा साधन करके अंदर गए उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। हम खाली पढ़ने को ही मुक्ति समझते हैं। अगर जो ग्रंथ कहता है उस पर हम चले तो जरूर हमारे जीवन पर चढ़ाई कर जाए और वो चीज हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तब जाके वो सच होता है। तो इसीलिए खाली पढ़ने पढ़ाने से मुक्ति नहीं, उसके अनुसार चल करके उस पर रहनी बना के चल करके उस स्टेज पहुंचने से मुक्ति मिलती है, साधन के बगैर मुक्ति नहीं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई इस तरह से जब तक कि आप
कहते हैं कि भजन सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में नहीं आते, आपकी तीसरी आंख नहीं खुलती, सच्चाई का पता नहीं चलता, काल धोखे में डालते हैं, सब भ्रम है। कहते यहाँ जिस चीज को हम अपना बनाए बैठे हैं वो अपना नहीं। कहते हैं भाई कर्म काम कुटुंब परिवार, जो चीज को हम अपना बनाए हमारा क्या है। आने के समय हम खाली हाथ आए थे, जाने के समय खाली हाथ जाएंगे, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं मुट्ठी बांधे आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा, उसकी 2 मुट्ठियां बंधी होती है, भाई कुछ लेके सोना चांदी तो 2 तो नहीं लेके, दूसरा भाग्य लिखा होता है, वो ऐसा बात के लेके आता है। जाने के समय बुढ़ापे में देखो बुढ़े लोग बनते हैं तो हाथ फैला के जाते हैं, भाई जो लाया था वो खत्म हो गया, लेकिन कुछ नहीं लेके जाता है, सब उसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार यहाँ मिलता है। ये किसके है? काल और माया के, हमारे नहीं। हमारे सबके कर्मानुसार यहाँ पे हमें दिए जाते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर जाने के समय हमें छोड़ के जाना पड़ता है, बड़ा दर्द होता है। उन चीजों को अपना बना लेते हैं, ज्ञान अपना बना के छोड़ के जाने में दर्द होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई यहाँ पे हमारा है क्या? कुछ खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाए। देखो जाने वाले लोग अगर लेके गए होते तो हमारे बोले हम कुछ नहीं, कुछ सब उठा के लेके गए होते, जो भी गया सब छोड़ के गए। तो वही महात्मा कहते भाई ये काल के धोखे हैं, और काल ने पूरी तरह से जीव को इसमें बांध दिया है मोह के बंधन में, और ये जीव इसी में दबड़ा के 84 का चक्कर लगाना है। ये मोह का बंधन ही उसे लेके जा रहा है। मानव शरीर छोड़ते हैं फिर मानव शरीर मिलते, इसका कोई न्याय नहीं। अपने किए गए कर्म अनुसार आत्मा पेड़ पौधों के शरीर में गिर जाती है, कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाते हैं, पक्षियों के शरीर में चले जाते हैं, जाके अपना कर्म चुकाती है। लेकिन मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। तो वही कहते हैं करोड़ों जन्मों के पुण्य से तो मानव शरीर मिलता है। उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई, पड़े सब मोह की फांसी, लोगों ने मार धरे खाई। तो स्वामी जी महाराज बताते हैं कि देखो कालकर्ता ने किस तरह से जीव को फंसा दिया है कि कोई नहीं मौत से डरता, कि जीव इतना इसमें वजन माने लिपट गया है कि इसको मृत्यु का डर ही नहीं कि हमें भी एक दिन मरना है। और महात्मा क्या कहते हैं कि जीना तो सच नहीं है, लेकिन मरना सच है। अब जीने का क्या पता कितना दिन लगे, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन मरना सच है। जीना सच नहीं, मरना सच है। तो इसीलिए कहते हैं कि जीव जब मृत्यु को बोले ही बैठा है। महात्मा क्या कहते हैं कि दुनिया का नाम क्या है? मृत्यु लोक, मरने का देश। जो पैदा हुआ उसे मरना है, और जो बना उसे बिगड़ना है। ये जो बना है एक दिन गिरना है, इसको भी ऊपर होता है। अब देखो महात्मा ने शिवाजी महाराज जी के समय के, मुसलमानों के समय के कितने किले बनाए हुए पहाड़ों में, बड़े बड़े किले कितने अच्छे बनाए, कितने मोटे मोटे दीवारें, लेकिन फिर भी आज आधा गिरी अवस्था में। भाई क्यों? जो बना वो बिगड़ना है, जो पैदा हुआ उसे मरना है। आगे देखो कहते ना
रावण ये नहीं सोचा था कि मैं कभी मरूंगा। उसने ऐसा तपस्या किया था और ब्रह्मा को जो है कि प्रयोग करके अमृत जो है कि मान के उसको अपने नाभि स्थान में रख लिया था छुपा, और उसको यह अहंकार हो गया था कि अब मैं कभी मरूंगा नहीं और मेरे को मारने वाला ना कभी पैदा हुआ ना कभी हो, अहंकार। लेकिन उसको भी मरना पड़ा, रावण को भी मरना पड़ा। देखो खाली 10 दिन की लड़ाई चली, अभी रामायण 10 दिन की लड़ाई, रामायण में 7 दिन में इसके सारे लड़के नातों सब मर गए। अब कहते हैं 1 लाख को तो 1.25 लाख नाती रावण कर दिया बाती, कहते 1 लाख तो रावण के लड़के थे, 1.25 लाख नातू और 1 से 1 बहादुर तपस्वी। 7 दिन में सब खत्म। और 3 दिन राम रावण की का युद्ध हुआ, 3 दिन। तो कहते हैं कि बाद में रावण भी मरा, हम सबको पता है रावण भी मरा। क्यों? 2 दिन तो राम का प्राण फेल हो गए, क्यों? उसने अपने नाभि स्थान में अमृत छुपा के रखा था, वो अमृत उसको बचाता था, सर के गिर जाता था, विराट डूब जाता, अमृत ही बचा रहा था उसको। तो तीसरे दिन उसको राम ने क्या किया, राम को घबरा गया, राम मेरा बाण कभी फेल होने वाला नहीं, राम फेल हो रहा है। राम को चिंता हो गई, मेरा बाण कभी फेल होने वाला नहीं, फेल हो रहा है। तो तीसरे दिन दूसरे दिन रात को उन्होंने मीटिंग लिया, क्या बात है मेरा बाण फेल होने वाला, फेल हो रहा है। तो उसी में रावण का भाई विभीषण भी बैठा, रात को मीटिंग के अंदर अपने शिविर में उन्होंने मीटिंग बुलाया, विभीषण भी था और रावण का जो भेद है विभीषण को पता था। विभीषण ने भी रावण के साथ तपस्या की थी और ब्रह्मा ने जो अमृत रावण को दिया था उन्होंने अपने नाभि स्थान में रखा और आपको विभीषण को पता था। तो विभीषण कहता है कि महाराज, बता दिया विभीषण ने कि महाराज मेरा भाई बनने वाला नहीं। राम कहते क्यों? उसने अपने नाभि स्थान में अमृत छुपा के रखा है और वो अमृत जब तक है तब तक वो कोई मार नहीं सकता, वो अमृत उसे जिंदा कर ले। अब राम को पता चल गया, भाई किसने बताया? विभीषण ने, भाई ने बताया। तो तीसरे दिन राम ने क्या किया, अग्निबाण नाभि स्थान में मार दिया, तो जो अमृत था सब जल गया। और दूसरा बाण सीधे को मारा, गिर गया। तब रावण को समझ में आ गई कि धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया। मैं तो राम को क्या पता, मेरे भाई ने सब बता दिया तो क्या उसको बराबर मालूम हो गया। रावण को करेगा, मरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते ना 1 लाख को तो 1.25 लाख नाती रावण कर दिया न मानते। तो विरसाद कहते हैं कि 1 लाख तो पुत्र थे रावण के, 1 से 1 तक 1.25 लाख नाती। आज वो इस लोग लगता है कितना बड़ा कुटुंब, कोई दिवा जलाने वाला है 10 दिन की लड़ाई में सब खत्म हो गया, कोई नहीं बचा। तो वही कहते भाई दुनिया का नाम बुद्ध लोग है, मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है और जो बना उसे बिगड़ना है। लेकिन कोई स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, वो सब कहते हैं एक तो बुद्ध को बोले हैं, दूसरे लोभ घेर भर पाए, लोभ में जीव को लोभ सताता है, चाहिए चाहिए चाहिए। एक तो बुद्ध को बोले बैठे कि हम एक दिन मरना है और दूसरा लोभ प्रबल, चाहिए चाहिए चाहिए। आज कितना भी रहे चाहिए, चाहे करोड़ मिल जाए तृप्ति नहीं, 10 करोड़ की आशा, 10 करोड़ में मिल जाए दुनिया का मालिक, खुद राजा दुनिया का मालिक हो, तभी साथ में क्योंकि
तृष्णारूपी आग बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, और वो तृष्णा एक दिन हमें खा जाती है। वही आशा में जीव बनता है, और वो आशा फिर आने का कारण होती है। जहां आशा वहां वासा, फिर दुनिया में आने का कारण हो जाता है। और इस तरह से जीव चौवासी का चक्कर लगाता है। क्या चीज लेके जाता है? दुनिया का मोह, दुनिया की आशा, फिर उसे बार बार दुनिया भटकाते हैं। चेत कहो गुरु के संग में खाई। कहते जीव जागृत हो तो कैसे हो? क्यों? संतों के शरण नहीं जाता, गुरु के शरण नहीं जाता, क्योंकि संत महात्मा भी कहते आए और वेद शास्त्र पुराण भी कहते आया, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। वेद शास्त्र पुराण भी कहते आया, संत महात्मा भी कहते हैं। तो वही आप कहते हैं चेत कहो वो कैसे, गुरु के संग नहीं खाई। कहते गुरु के शरण नहीं गए। भाई देखो, सुखदेव आचार्य, सुखदेव मां के गर्भ में आत्मज्ञान था, बाल ब्रह्मचारी, गर्भ आत्मज्ञानी। एक बार वैकुंठ गए, द्वारपालक ने पीछे ढकेला, तू निगुरा है, निगुरों का अंदर प्रवेश है। बताओ कि गर्भ में आत्मज्ञान था, ब्रह्मचारी। जब वैकुंठ गए तो द्वारपालक ने धक्का मारा, तो बड़ा दुख हुआ। वहां से आए, व्यास के आगे आकर रोने लगे कि मैं वैकुंठ गया तो द्वारपालक ने मेरा अपमान किया, मुझे धक्का मार के बाहर ढकेला, अंदर जाने नहीं दिया। तो कहते हैं, व्यास कहते हैं, हाँ भाई ठीक है, तेरे को कितना भी ज्ञान हो, लेकिन गुरु के बगैर मुक्ति नहीं, गुरु के बगैर स्वर्ग वैकुंठ कैलाश में प्रवेश नहीं। तो फिर वही कहते हैं, अच्छा मेरे को ऐसा गुरु बोल, सुखदेव। तो व्यास कहते हैं, मिथिला नगरी राजा जनक, जनक के पास गया। तो देखो जनक को जाकर गुरु बनाते हैं, जबकि वो राजभोगी राजा थे और ये बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन जनक को गुरु बनाना पड़ा। और बाद में देखो उनकी मुक्ति। तो वही महात्मा कहते भाई गुरु के संग नहीं खाए। कहते भाई गुरु के बताए हुए रास्ते पे जब तक कि महात्मा क्या करते हैं, लेकिन गुरु क्या करता है? बिना कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं, बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं, उपवास करने की जरूरत नहीं। महात्मा कहते हैं दुनिया में अपना नौकरी, धंधा, व्यापार, बिजनेस जो करते हो करो। आपका लेन देन का हिसाब किताब है, सवेरे उठ के 2 घंटे, सवेरे उठ के 2 घंटे उस मालिक के भजन सुमरन में टाइम दो, अपना काम के लिए टाइम दो, ज्यादा देर 2 घंटे आपका काम बन जाए। जैसे आप उस मालिक के नाम सुमरन से जुड़ोगे, आपके पाप बढ़ते जाएंगे, मंदिर में पवित्र होते जाएगा, और एक दिन आपके मंदिर में होने के बाद आपकी रोज चढ़ाई करेगी, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाएगी, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, सब कुछ आपको अपने अंदर मिलेगा। कहते शरीर, इसमें आपको खजाना भरा पड़ा है। हमारे बाबा सोमनाथ महाराज ने लिखा है, काया कंचन नगरी अकुट भरे भंडारा। ये क्या है? सोने का बड़ा सुंदर नगर है शरीर, और इसमें अकुट भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन अंदर जाके हम उसको पा सकते हैं। तो वही आप इशारा देते हैं, काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भाग। हाँ, काम और क्रोध बीच बीच में जीव से भाग जुटवाए, लेकिन करें क्या? एक तो जीव मृत्यु को भूला है, मोह के बंधन में बंधा है, दूसरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4-5 जो है चोर काल दोष ने इसके पीछे लगा दिया कि ये जीव किसी भी हालत में हमारे कंपाउंड से निकल के जाने नहीं पाते। कभी कोई प्रबल होके हमारा इतना अमूल्य समय
जो कि कबीर साहब ने कहा है, कहता हूं मैं जाता हूं बहु बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोग का बोल। कबीर साहब कहते हैं मैं कहता हूं ढोल बजा बजा के चिल्ला के कह के जाता हूं, एक एक श्वास तीन लोग से भी गिरती है और आपका शरीर के भंडार से खाने चला जा रहा है। श्वास एक का श्वास तीन लोग से गिरती है और चला जा रहा है। और अंत में जीव पश्चाताप, जिस दुनिया को हम अपना बनाए बैठे हैं, ये दुनिया छोड़नी पड़ती है, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। यही आशा लेके बनते हैं, फिर इसी में पैदा हो जाते हैं। जहां आशा तहां पासा। तुम आत्मा कदर दुनिया में रहो, कारोबार करो, कुटुंब परिवार का आपका लेन देन का हिसाब किताब है पिछले जन्मों का, करने चुकाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, क्योंकि दुनिया झूठी है। मालिक का बन के, गुरु का बन के, नाम का बन के आप दुनिया में रहो, आपका यह लोग परम दोनों बन जाएगा। गुरु बिना कोई नहीं अपना, जाने यह कौन तुड़वाए, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आए। तो वही आप स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाने यह कौन तुड़वाई। कहते हैं गुरु के बगैर अपना कोई संगी साथी नहीं, क्योंकि गुरु जिस दिन से नामदान देता है, उपदेश देता है, उस दिन से सत्संग में हमारे अंदर बैठ जाता है। और अंत समय में जब ये आत्मा शरीर छोड़ने लगता है, उस आत्मा को ले जाने के लिए गुरु खुद आ पाता है, यमदूत नहीं आने देता है। अगर मरने के समय यमदूत आना होता तो गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। गुरु की ड्यूटी होती है कि मरने के समय अपने शिष्य को अंदर दर्शन देकर उसकी रक्षा करे और फिर उसको ऊपर के मंडल में ले जाकर रखता है, सब सुंदर कमल में, और वहां सूक्ष्म शरीर में रखता है, वहां भजन समर्पण कराता है और वहां से ऊपर अंदर ही लेके जाता है, बाहर नहीं आने देता है। जबकि कुटुंब परिवार के लोग सब यही रोते बैठते हैं, मरने के समय कोई साथ नहीं आता। यमदूत प्राणी खींचते होते हैं, छटपटाता है, चिल्लाता है, कौन आके बचाता है, सब बाहर होते बैठते हैं, क्योंकि जहां यमदूत आते हैं इस आत्मा को ले जाने के लिए, वहां कोई जा नहीं सकता। अगर सदगुरु है वो जरूर आता है। तो यहाँ भी गुरु की जरूरत है, मरने के बाद ऊपर के मंडल में भी गुरु की जरूरत है। और गुरु का कहते हैं कि साथ परमात्मा की गोद में पहुंचने तक, सब लोग सचखंड अपने घर पहुंचने तक गुरु की जरूरत होती है, अंदर में भी। तो कहते हैं गुरु की ड्यूटी होती है, वो जब से नामदान दे देता है हमारे आत्मा को पल्ला पकड़ देता है, तब तक नहीं छोड़ता जब तक उस मालिक की गोद में पहुंचाने देता। तो कहते हैं कुटुंब परिवार मतलब का, बिना धन पास नहीं आई। दुनिया का संबंध स्वार्थ का है। हमारे पास मान पढ़ाई है, धन दौलत है, ताकत है, सब अपने बन जाते हैं। और जिस दिन ये चीजें हमारे पास नहीं होती, कोई अपना नहीं बनता, कोई साथ नहीं देते। देखो सब साथ छोड़ देते हैं। तो कहते हैं ये स्वार्थ के सब बद्ध जगत में सुख दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। जीव तो अकेला आता जाता है, कोई साथ आता नहीं। 84 का चक्कर लगाता है, कोई भी मदद करता है। ये कर्म का चक्कर लेके जाता है जीव, 84 का चक्कर लगाता है। तो वही आगे सलाह देते हैं कि गुरु कोई नहीं अपना, छुड़ावे। कहते हैं कि जो गुरु के बगैर कोई अपना नहीं, जो यहाँ और वहां दोनों जहां में हमारी रक्षा करता है। ये कहाँ लगे कहो इस मन को, उन्हीं से
दुनिया में कितना भी तकलीफ हो गई, लेकिन दुनिया छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। कहते सदगुरु की चरणों से प्रेम प्यार करने के लिए तैयार नहीं, मालिक के नाम से प्रेम प्यार करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी दुनिया ही चाहिए। जिस दुनिया से हम तकलीफ बहुत है, 84 का चक्कर लगाते हैं, दुख भी होते हैं, नरकों में जाते हैं, लेकिन फिर उसी को मानते हैं। हम कभी भी मालिक की भक्ति मालिक के लिए नहीं करते हैं, दुनिया के सामान के लिए करते हैं। हम सोचते हैं भाई गुरु के पास जाएंगे, हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, बीमारी दूर हो जाएगी, धन लाभ मिलेगा। तो महात्मा कहते हैं इसके लिए गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? अगर व्यापार करो तो पैसा मिल जाता है, बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी दूर हो जाती है, गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? कौन सी बड़ी बात है? तो कहते हैं गुरु के पास क्यों जा रहा है? ये जो सबसे बड़ी बीमारी हमारे पीछे लगी है, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, जिसको महात्मा घोर रोग करते हैं, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमें गुरु के पास जाना है। ये हमारे शरीर की बीमारी आ जाए कल चले जाए, इसके लिए गुरु के पास जाकर फायदा नहीं। तो कहते हैं उस चीज को जनोपन से छुटकारा पाने के लिए सबको के पास जाना है और उनके हुक्म का पालन करना है, तब तो काम बनता है। नहीं तो दुनिया का सामान मांगे, अगर गुरु दे भी दिया तो सामान के साथ हमारी भक्ति यही रह जाएगी, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो कहते हैं हमें मालिक से मालिक को ही मांगना चाहिए। कहते हैं परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करना चाहिए, मुक्ति के लिए करना चाहिए, दुनिया के सामान के लिए धोखा है, क्योंकि दुनिया नाशवान है, झूठी है, धोखा है, काल का धोखा है, और हम दुनिया में माना चाहिए। तो महात्मा कहते हैं मालिक से मालिक को मांगो, परमात्मा की भक्ति परमात्मा के लिए करो, फायदा है जी। साधु कहे बहु विद कहन उनकी न पति आई। कहते गुरु और साधु जन, क्योंकि इस जीवों को हमारे को इस दुनिया के झूठे दुनिया के सिर प्रेम क्या लगा के रात दिन दुनिया में चिंता करके दुखी देख के महात्मा को दया आती, और वो सत्संग के जरिए हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि नाम से प्रेम प्यार कर ले, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार कर ले, जैसे हमें सुख शांति मिली इन्हें भी मिल जाए, लेकिन मानता कौन है? फिर बार बार उसे दुनिया के सामान से प्रेम प्यार करते हैं। कहते वो मालिक के नाम से प्रेम प्यार करने के लिए कोई तैयार नहीं, सुखी बनने के लिए कोई तैयार नहीं। तो कहते ये हालत है, इसीलिए कहते साथ और गुरु कहे वो विधि कहन उनकी न पति आई, मेहर मेरे क्या कोई माने, कहे राधा स्वामी समझाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जब तक उस मालिक की कृपा ना हो, जिसके अच्छे संस्कार में हो, तब तक उसका मन पैसे मांगेगा, मन धोखा देता है और मन चाहता है कि ये भक्ति ना करने पा रहे, ये अंदर जाने नहीं पा रहे, और वो हमेशा झूठे दुनिया के प्रेम, दुनिया की चिंता से जोड़ते जाता है। तो कहते महात्मा उस ख्याल को हटाकर मालिक के नाम का सुमरन, खाना खाते समय सुमरन, रास्ता चलते समय सुमरन, घर में काम करते समय सुमरन, सहज में मुक्ति। हमें बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं, उपवास करने की जरूरत नहीं। हम घर में रह के, बाल बच्चे में रह के, नौकरी धंधा करते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। कहते यही रास्ता हमें संत बताते हैं, जो तुकाराम जी का रास्ता था, सब्बूबाई का रास्ता था, कहते वही संत महात्मा हमें बताते हैं।
भाई किस तरह से बाल बच्चे में रह के, दुनिया में रह के हम अपने ख्याल को उस मालिक के नाम से जोड़ के मुक्त